गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम शुक्रगुजार हैं खुदा के, खुदा ने फिर हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के वचनों के साथ रूबरू हो सकें। आज जो है हम लेवा अवस्था उसका 16वां अध्याय जो है वो पढ़ रहे हैं। हम ऑलरेडी लेवा अवस्था की पुस्तक जो कि लेविटिकस की पुस्तक है उसमें देख चुके हैं कि किस तरह से खुदा के घर में, खुदा की वेदी में या उसकी सेंचुरी में अंग्रेजी में जब हम कहते हैं तो बलिदान जो है वो चढ़ाए जाते थे। और वो बलिदान जो है किस तरह से आ, लहू के जरिए से और मांस के जरिए से हम देखते हैं कि लहू जो है वो होली प्लेस का जो पर्दा था उसके सामने जो है वो छिड़का जाता था। और जो मांस है वो हाई प्रीस्ट जो है वो खाता था। सो इसका मतलब कि जो भी इंसान आया, जिसने भी अपना मेमना जो है चढ़ाया था, उसने अपनी कन्फेशन जो है वो मेमने के ऊपर की थी। और मेमना जो है उनके बोझों को उठा रहा है, और मेमने के लहू के जरिए से सेंचुरी जो थी वो अब इमेजिन करें कि आपके घर में जो है एवरी डे जो है वो 7 तुपके खून के जो है वो पड़ रहे हो, तो किस तरह की स्मेल जो है वहां पर आएगी। सो वो एक इंडिकेशन थी कि अभी भी जो है उस पाप का स्मरण हो रहा है। फिर उसके बाद जो हाई प्रीस्ट मांस खा रहा था, आइए देखते हैं उसका चौथा अध्याय लेवावस्था और उसकी 13 से। और उस धूप को यहोवा के सन्मुख आग में डालें। आई एम सॉरी। हाँ। और यदि इज़राइल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वह बात मंडली की आंखों से छिपी हो, और वह यहोवा की किसी आज्ञा के विरोध कुछ करके दोषी ठहरे हो, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए और उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए। और मंडली के वृद्ध लोग और अपने हाथों को यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखें, और वह बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए। और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो डुबो कर उसे बीच वाले पर्दे के आगे 7 बार यहोवा के सामने छिड़के। और उसी लहू में से वेदी के सींगों पर जो यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू में है लगाए। और बचा हुआ सब लहू होम बलि की वेदी पर के पाइप पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। और वह बछड़े का कुल चर्बी निकाल कर वेदी पर जलाए। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है और फिर 20वें आयत में, जैसे पाप बलि के बछड़े से किया था वैसे ही इससे भी करें। इस भांति याजक इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित करे, तब उनका पाप क्षमा किया जाएगा। हम देखते हैं कि हम ऑलरेडी इसके बारे में सीख चुके हैं कि जब कोई इंसान पाप करता है, और उसकी विधि ये थी कि उन्हें जो है मेमना जो है वो चढ़ाना था। और मेमना के लहू को, जैसे मैंने कहा है कि 2 तरीकों से जो है वो खून वेदी में जो है वो चलता फिरता नजर आ रहा है। एक तो ये कि छिड़काव हो रहा है, दूसरी बात कि याजक जिस मांस को खाया था उसने, वो मांस का खाना जो है ये बताता है कि वो बेयर कर रहा है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि एक दिन साल में खुदा जो है वो डे ऑफ अटोनमेंट जो है उन्होंने रखा, कि उस दिन में जो है वेदी को साफ किया जाए। या वो पाप जो ट्रांसफर हुए हैं मेमने से याजक के ऊपर, वो पाप जो है अब ट्रांसफर किस पे जो है वो कर दिया जाए, उसके बारे में जो है आज हम सीखेंगे। पर इससे पहले हम सीखें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये मौका दिया, आपने हमें ये समझ दी ताकि हम खुदावन आपके चरणों में आ सकें। बेशक खुदावन, हमारे में कोई काबिलियत नहीं है, हम पापी हैं। हम जानबूझकर और अनजाने में भी प्रभु आपके सामने पाप कर रहे हैं, और इसकी गिल्ट खुदावन हमारे ऊपर है। पर हम सारे के सारे अपने पाप खुदावन यीशु मसीह के लहू के वसीले मान लेते हैं, कबूल करते हैं, और खुदावन उसकी क्षमा आपसे मांगते हैं। हम जानते हैं कि आपने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया है, और इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने अनुग्रह के नीचे हमें रखते हुए एक नया जीवन दिया है।
हमें ब्लेस करे खुदावन, और आज के दिन अपने कलाम से हमारे साथ बातचीत करें। आप बोले और हम सुने, आप बढ़े और हम घटें, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो आइए देखिए, लेव अवस्था उसका 16 अध्याय, उसकी पहली आयत। जब हरून के दो पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, और उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की। और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हरून से कह कि संदूक के ऊपर के प्राश्चित वाले ढकने के आगे, बीच वाले पर्दे के अंदर, पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा। क्योंकि मैं प्राश्चित वाले ढक्कन के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। अगर आपको याद हो तो सेंचुरी में जो है वो दो कंपार्टमेंट्स थे। जो बाहर का था कोर्टयार्ड था, फिर उसके बाद होली प्लेस था, होली प्लेस के बाद जो है वो मोस्ट होली प्लेस था। मोस्ट होली प्लेस में जो था आर्क ऑफ कवेनेंट था, जिसमें संदूक था। संदूक के ऊपर दो फरिश्ते थे, और फरिश्तों के बीच में मर्सी सीट थी, जहां पे खुदा की ग्लोरी हमेशा जो है वो प्रेजेंट रहती है। जब हम उस स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि यहाँ पे खुदा मूसा से और हरून और उसके बेटों से यूं कह रहा है कि हर दिन जो है मोस्ट होली प्लेस में मत जाना, क्योंकि तुम मर जाओगे। क्योंकि खुदा को कोई देखकर जीवित नहीं रहा है, तुम मर जाओगे। इसलिए खुदा ने क्या कहा कि मैं उस प्राश्चित वाले ढक्कन, यानी जो आर्क ऑफ कवेनेंट का ढक्कन था, उसके ऊपर जो हूं बादल में दिखाई दूंगा। खुदा जो है अपनी प्रेजेंस, बादल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जब हम पहला थेस्सलुनियन उसका 4:16 देखते हैं, तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन बादलों पे आने की जो है वो बात की गई है। बादल जो है वो खुदा की महिमा को, खुदा की ग्लोरी को जो है वो प्रेजेंट करता है। यहाँ पर खुदा जो है अपनी प्रेजेंस को जो है मोस्ट होली प्लेस में रखने की बात कर रहे हैं, कि वो वहां पर उनके बीच में जो है वो स्थापित होंगे। तीसरी आयत। और जब हरून पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। होम बलि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा है। पाप बलि की खुदावन यीशु मसीह हमारे पापों के कारण जो है वो बलिदान हुआ है। उसके जरिए से खुदा हमें जो है वो माफी देता है। इसलिए ये माफी का एक जरिया है। अगर आप यूहन्ना की पत्री को जब हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना में उसके दूसरे की दूसरी आयत में, तो वहां पर जो है जिक्र आता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सिर्फ हमारे पापों को माफ नहीं करते, बल्कि हमारे पापों को साफ भी जो है वो करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पाप बलि का बछड़ा और होम बलि का मेढ़ा जो है वो लेकर आने को कहा। और वह सनी के कपड़े का पवित्र अंग रखा, और अपने तन पर सनी के कपड़े की झांगियां पहने हुए, और सनी के कपड़े का कटिबंध। रिमेंबर दैट कि हमने ऑलरेडी सीखा था कि हाई प्रीस्ट के जो गारमेंट हैं वो किस तरह से बनाए गए हैं। जिस तरह से इफिसियों के 6 अध्याय में 12 आयत से हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि हम खुदा के हथियार जो है वो पहन लें। सो हाई प्रीस्ट का जो पहरावा था, उसका अंग रखा, और उसकी बेल्ट, उसका जो माथे पर जो क्राउन था जिसमें लिखा हुआ था कि खुदा के लिए पवित्र। ये सारी चीजें जो है वो पहन के परमेश्वर के सामने जो है वो आना था। यानी हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों का इकरार करते हैं, जो कि बर्ट ऑफरिंग या सिन ऑफरिंग के जो सिंबलाइज कर रहा है। और हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से साफ होते हैं, और फिर खुदा के वस्त्र जो है हम पहनते हैं, उसके शस्त्र हम पहनते हैं। कैसे ये वस्त्र और शस्त्र पहने जाते हैं? जब हम खुदा के साथ एवरीडे वॉक करते हैं, खुदा के कलाम को जो है वो सीखते हैं और अपने जीवनों में तब्दीली लेकर आते हैं। इसलिए इफ्सियो जब हम पढ़ते हैं हिंदी में, तो वहां पर इस तरह से लिखा है, मैं आपके सामने निकाल के पढ़ देती हूँ। इफ्सियो उसका 6 अध्याय और उसकी 12 आयत। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है।
इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम पूरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्या हथियार है? वह सत्य से अपनी कमर कसकर। सत्य क्या है? खुदा का वचन है। सत्य क्या है? खुदा है। उसके साथ अपनी कमर को कस लेना, ताकि जब आपको भागना भी पड़े, आप बेल्ट डालते हैं, जो ट्राउजर्स डालते हैं वो बेल्ट भी डालते हैं, क्योंकि वो उस ट्राउजर को पकड़े रहता है और किसी भी स्थिति में जो है वो ट्राउजर जो है वो नीचे नहीं गिरती है। सत्य एक ऐसा बेल्ट है जो हमारे वस्त्रों को जो है वो थामे रखता है। और धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता क्या है? खुदा यीशु मसीह की पवित्रताई, हमारे धर्म के काम जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जरिए से करते हैं, इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसकी 21 वचन के अनुसार। और वो धार्मिकता के कपड़े जो है प्रभु यीशु मसीह है हमारे लिए भी। गॉड गॉड इज अवर राइचियसनेस। वो हमारी जो है वो धार्मिकता की झिलम है। और फिर उसके बाद, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। मेल के सुसमाचार यानी गॉस्पल, यानी खुदा का वचन। फिर 16वीं आयत में, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। और विश्वास कैसे आता है? खुदा के कलाम को सुनने से। और सुनना किसको? खुदा के कलाम को। वहां से विश्वास आता है। आप देखेंगे हर एक वस्त्र की जो भी यहाँ पे हमें जो हथियार डालने के कहे गए हैं, बेसिकली फाउंडेशन क्या है? वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का वचन है। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। यहाँ पर भी जो है, जो तलवार भी कही गई है लेने के लिए, वो भी क्या है? खुदा का वचन है। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि सिंबॉलिकली आज के टाइम पे ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने पापों को कबूल करते हैं, और अपने शस्त्रों को जो खुदा के वचन में हिदायतें दी गई हैं या व्यवस्था दी गई है, उन व्यवस्थाओं को पूरा करते हैं, तो खुदा के वचन के ऊपर हम अपने आप को तैयार करते हुए उन हथियारों को पहनते हैं जिसके अगेंस्ट, मतलब हम शैतान के अगेंस्ट, या शैतान जो तीर हमारे अगेंस्ट फेंकता है, उससे जो है हमें प्रोटेक्शन होती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती की अंजील में उसके 7वें अध्याय में, जब 21 आयत से आगे हम पढ़ते हैं आखिरी आयतों में, कि जो खुदा के वचन को सुनता है और उस पे चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के मानिंद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मी बरसा, तूफान आए, फ्लड्स आए, पर उसका घर जो है वो नहीं गिर पाया। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि याजक जो प्रभु यीशु मसीह के सामने, खुदा के सामने आ रहा है, उसको मेमना काटना है, अपने पाप की पश्चाताप करना है, यीशु मसीह उस वसीले पर विश्वास करना है जिसके जरिए से नजात है, और फिर खुदा के कलाम पर बेसिस जो खुदा ने हिदायतें दी हैं, इवन जो वस्त्र पहनने के लिए याजक को दिए हैं, वो वैसे ही करना है। अगर आप देखें प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे महायाजक हैं, इब्रानियों की इन पत्री के अनुसार उसके 9 की आई थिंक 12 आयत में, जब यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं, तो यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया। यीशु मसीह जो है पिता के साथ रिलेशनशिप में था, उसकी व्यवस्था को पूरा कर रहा था, और इसीलिए वो अपने लहू को लेकर, किसी भी भेड़ बकरी के लहू को नहीं, अपने लहू को लेकर जो है वो सेंचुरी जो कि आसमान की है वहां पर दाखिल हुए हैं। सो सेम ही पैटर्न है कि ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु मसीह में पूरा हुआ है, और यीशु मसीह ने जो किया है वही हिदायतें न्यू टेस्टामेंट में हमारे लिए दी गई हैं, ताकि हम भी खुदा के सामने जो है वो प्रवेश कर सके। फिर उसके बाद 5वां वचन, फिर वह इजरायलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए एक मेढ़ा ले, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसके लिए होगा चढ़ाकर अपने अपने घराने के लिए प्राश्चित करे। यहाँ पर जो है उन्हें सबसे पहले किसको प्राश्चित करना है? याजक को। याजक और उसके परिवार के लिए जो है वो प्राश्चित करना है। और 7वें वचन में, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। अब इस जो हमने आज तक जितनी भी बलियां देखी हैं, उसमें हमने ये नहीं देखा कि 2 बकरे जो हैं वो तंबू के सामने लेकर आने के लिए। पर यहाँ पर 16वें अध्याय में और 23वें अध्याय में आप देखेंगे कि 2 बकरों का जिक्र
जो है वो किया गया है। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अज अजाजेल के लिए। यानी एक स्केपगोट होगी और एक जो है वो वेदी पर चढ़ाने के लिए जो है वो गोट ठहरेगी। परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले, वह यहोवा के सामने जीवता खड़ा किया जाए, कि उससे प्राश्चित किया जाए और वह अजलेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। जो स्केप गोट थी, उसका काम ये था कि उस वो जो है वो प्राश्चित का पात्र बनेगा और उसे जंगल में जो है वो छोड़ना होगा। उसे हलाल नहीं करना, उसको जो है बलिदान नहीं करना था, उसे सिर्फ जंगलों में जो है वो छोड़ देना था। अहरोन इन उस पाप बलि के बछड़े को जो उसके लिए होगा समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्राश्चित करे। जो बकरा पाप बलि के लिए सिलेक्ट हुआ है या लौट पड़ी है, वो बकरा जो है वो प्राश्चित के लिए उसके और उसके घरानों के प्राश्चित के लिए होगा। और जो वेदी यहोवा के सन्मुख है, उस पर के जलते हुए कोलों से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को फूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सन्मुख आग में डाले, और जिससे धूप का धुआं धुआं साक्षी पात्र मतलब आर्क ऑफ टेस्टमनी, जो कि आर्क ऑफ कवनेंट को दिखाया जा रहा है, के ऊपर के प्राश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। यानी जिस दिन वो उस पर्दे से आगे, जहां पर आर्क ऑफ कवनेंट है यानी मोस्ट होली प्लेस है, जब वो वहां पर भीतर जाए, तो उसे दो बकरे लेने होंगे। और एक बकरा जंगल में छोड़ने के लिए, दूसरा बकरा पाप की बलि के लिए। और उसे एक धूम्रपान लेना होगा जिसमें सुगंधित जो है वो वस्तुएं डाली होनी चाहिए। और वो उसको लेकर, क्योंकि जो कोयला और सुगंधित चीजें लेकर आएंगे, उससे जो है धुआं जब निकलेगा तो खुदा की जो रोशनी है उसको जो है वो न्यूट्रलाइज जो है वो कर सकेगा। इसलिए, नहीं तो खुदा की रोशनी इतनी है कि उसको देखकर जो है इंसान मर जाएगा। 14वीं आयत। तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूरब की और प्राश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के। यहाँ पर जो है जो डे ऑफ अटोनमेंट है, उस दिन में जो है वो मोस्ट होली प्लेस में जाता था। और आज भी जो है यहूदी कौम इसे योम कुपर के नाम से जो है वो मनाती है। वो मोस्ट होली प्लेस में जाता था, और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसका महत्व ये है कि खुदा सिर्फ हमारे पापों को माफ नहीं कर रहा, बल्कि हमारे संबंधों को जो है खुदा के साथ राइट करता है। यहाँ पर उस दिन जो है वो अंदर गया, उसने जो है वहां पर उस पाप बलि के लहू को जो है वो छिड़के, और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढक्कन के सामने भी 7 बार छिड़क दे। ढक्कन के सामने भी और ढकने के ऊपर भी। 7 बार जो है वो छिड़के। फिर 15वीं आयत। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच पर्दे के भीतर ले आए, और इस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था, ठीक वैसे ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्राश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के। पहला बकरा उसने काटा अपने लिए और अपने घराने के लिए, दूसरा उसने जो है पूरी जमात के लिए। 16वीं आयत। और वह इजरायलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराध और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्राश्चित करे। अब क्या है कि पाप जो था ट्रांसफर हुआ था मेमने पे, उसका लहू जो है वो होली प्लेस में एवरीडे जो है वो जा रहा था। अब होली प्लेस को जो है उसका प्राश्चित करना था, यानी उसको क्लीन जो है वो करना था। और मिलाप वाला तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है, उसके लिए भी वह वैसी ही करे। हम देख सकते हैं कि वो ट्रांसफर हो रहा है, चाहे मांस खाने के जरिए से हाई प्रीस्ट में, या लहू के छिड़कने से उस वेदी पे। उसकी जो है वो शुद्धिकरण, यानी उसको जो है उसके लिए प्राश्चित करना, उसकी सफाई, उसकी अशुद्धता को जो है वो खत्म करना था।
17वीं आयत, जब हरून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वे अपने और अपने घराने और इज़राइल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर ना निकले, तब तक कोई मनुष्य मिनाप मिनाप वाले तंबू में ना रहे। सो उस दिन जो है सेंचुरी में कोई नहीं जाता था। उस दिन जो है सिर्फ महायाजक जाता था, और महायाजक यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, जब तक वो अपना कार्य करके यानी प्रायश्चित करके बाहर ना निकले, कोई भी तंबू के अंदर जो है वो नहीं जाना चाहिए। यानी इट्स लाइक अ मीटिंग, डिस्कशन हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है। नो वन शुड डिस्टर्ब दैट कॉन्फ्रेंस। 18वीं आयत, फिर वह निकल कर उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने है जाए, और उसके लिए प्राश्चित करे, अर्थात बछड़े के लहू और बकरे के लहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोनों के सींगों पर लगाए। सो होली प्लेस में जो ऑल्टर ऑफ इंसेंस था, उसके जो हॉर्न्स थे चारों तरफ, उन पर भी जो है लगाने की आज्ञा दी गई। 19 आयत, और उस लहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा 7 बार उस पर छिड़क कर उसे इजरायलियों की भांति भांति के अशुद्ध छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करे। सो आर यू गेटिंग मी? यहां पर अंडरलाइन वर्ड करने की बात है कि उसे अशुद्धता से शुद्ध करना है और पवित्र करना है। 20वीं आयत, तब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्राश्चित कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले आए। सो जब उसने प्राश्चित कर लिया, जब कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हुई, कॉन्फ्रेंस कंप्लीट होने के बाद याजक जब बाहर आ रहा है, तो याजक के सामने जो है, जो स्केप गोट है, उसे लेकर आया जा रहा है। 21, और हरून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों, निदान उनके सारे पापों का अंगीकार करे, और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। सो अब क्या हो रहा है कि जो एवरीडे पाप कन्फेशन हो रहे थे, सेंचुरी में जा रहे थे, एक साल के एक दिन में उस सारे पापों को जो उठा के किस पे थोप दिया गया? स्केप गोड पे जो है वो थोप दिया गया। क्योंकि याजक ने बाहर आके क्या किया? उसने सारी अशुद्धता, सारे पाप जो है उसके सिर पर, स्केप गोड के सिर पर हाथ रखकर कन्फेस किए, और उसे जो है वो जंगल में छोड़ दिया गया। तब हरून मिलाप वाले तंबू में आए, और जिस सनी के वस्त्रों को पहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया था, उसे उतार कर वहीं पर रख दे। फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान कर अपने निज वस्त्र पहन ले, और बाहर जाकर अपने होम बलि और साधारण जनता के होम बलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्राश्चित करे। सो अब क्या हुआ कि जो ट्रांसफर होके हैकल में यानी खुदा की वेदी में जो पाप थे, उन सभी को जो है एक स्केप गोट के ऊपर जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। और अब क्या हुआ कि जो वस्त्र से याजक अंदर गया था, उसको निकाल कर वहीं रखना था, और स्नान करके जो है उसे पहनकर फिर दोबारा से जो है वो वेदी पर बलि बलि चढ़ानी थी अपने लिए और जनता के लिए, और प्राश्चित करना था। और पाप बलि की चर्बी जो वह वेदी पर जलाए। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो चर्बी थी किसी तरह से खाई नहीं जाती थी, मना है खानी, उसे जो है वो वेदी पे जलाना होता था। और जो मनुष्य बकरे को अजलेल के लिए छोड़कर आए, वह भी अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, तब वह छावनी में प्रवेश करे। और पाप बलि का बछड़ा बछड़ा और पाप बलि का बकरा भी, जिनका लहू पवित्र स्थान में प्राश्चित करने के लिए पहुंचाया जाए, वो दोनों छावनी के बाहर पहुंचाए जाएं, और उनका चमड़ा, मांस और गोबर आग में जला दिया जाए, क्योंकि पाप जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। नाउ हम जो है इस प्रोसेस को समझ गए हैं कि साल में एक बार जो है याजक अंदर जाता था, और उस जगह पे जो भी स्मरण कर रहे थे, मतलब चीजें थी जो स्मरण करा रही थी कि पाप है और पाप की मजदूरी मौत है, और वो मौत खुदा के लोगों पर लागू नहीं होनी थी, तो वो क्या हो रहा है उस दिन मोस्ट होली प्लेस में जाकर अपने लोगों के लिए प्राश्चित कर रहा है। और जजमेंट प्रोनाउंस क्या की गई
कि जजमेंट जो है वो स्केप गोट पर जो है वो प्रोनाउंस की गई, और उसे जो है वो जंगलों में, कोई भी शिकार उसे जो है कर सकता है, उसे जंगलों में जो है छोड़ दिया गया। प्रकाशित वाक्य में जब हम 19 अध्याय से और 20 अध्याय पढ़ रहे थे, तो 19 अध्याय में हम एक ऐसे सफेद कपड़ों में आ, आते हुए, और द द सपर ऑफ द लैम्ब ऑफ गॉड वहां पर जिक्र आया है। सो खुदा का मेमना जो है अब एक मेमने के रूप में नहीं है, बल्कि किसके रूप में है? मेमना का रूप क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपना दिखाया था? इसलिए नहीं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सिर्फ उसके साथ हम कुछ भी खेल कर सकते हैं, उसे हम काट लें, उसे हम बलिदान कर लें। सो वो सिर्फ ये दिखाता था कि एक यही निजात का तरीका है, ये यही सेकंड एडम है, एक यही सेकंड चांस है जिसके जरिए से हम जो है वो बचाए जा सकते हैं। बट खुदा जो है वहां पर प्रकाशित वाक्य जब 19 अध्याय हम पढ़ रहे हैं, तो वो सेकंड कमिंग को जो है वहां पर सिंबलाइज कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं। और 20 अध्याय में शैतान को जो है वो बांधा गया है, अथाह कुंड में फेंका गया है 1000 साल बाद, 1000 साल के लिए। और 1000 साल के बाद जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर आग और गंधक के साथ जो है दुष्ट और दुष्टों की सेना जो है वो खत्म कर दी गई। और फिर 21 अध्याय की 3 से 5 आयतों में देखते हैं, हर आंसू पोंछ दिया गया, ना जमीन पुरानी रही ना आसमान, बल्कि नया जमीन और नई आसमान जो है वो बनाया गया। खुदा अपने लोगों के बीच में है, और खुदा जो है उनका खुदा, और लोग उसके लोग जो है वो ठहरे हैं। सो ये जब हम सीक्वेंस देखते हैं, तो हम देख पाते हैं कि जब दानियल 8 उसकी 14 आयत में लिखा है कि 2300 काल के बाद जो है वेदी साफ की जाएगी, तो वो इसी जो है डे ऑफ अटोनमेंट को जो है वो दिखा रहा है। और जब हमने वो प्रोफेसी पढ़ी थी, आप जाकर जो है दानियल की पुस्तक उसका 8वें अध्याय में जो है इस चीज को हाई डेस्टनी में सीख सकते हैं। तो हमने जब वो प्रोफेसी, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट प्रोफेसी है, जब पढ़ी थी, तो हमने देखा कि 1844 में प्रभु यीशु मसीह जो है वो मोस्ट होली प्लेस में जो है वो दाखिल हुए हैं, क्योंकि इसके बाद जो है वो वेदी को साफ करना है। सो जितने भी पाप हम रोज कन्फेस करते हैं, उन सारी कन्फेशंस को जो है खुदा ने न्याय में लेकर आना है, और देखना है कि कौन है जो शुद्ध है और कौन है जो अशुद्ध है। सो 1844 से हमारे केसेस जो हैं वो इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, और हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीजें होंगी, चाहे हम जिंदगी के वारिस हों या मौत के वारिस हों, यीशु मसीह जब आ रहे हैं, इसीलिए बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 22 उसकी 12 में, देखो मैं जल्द आता हूं, और मैं तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हारा इनाम लेकर आता हूं। सो इसका मतलब यीशु मसीह का आना इनाम के साथ है, और इनाम तभी मिल सकता है जब हमारा पेपर या एग्जाम चेक होंगे। सो इसका मतलब यीशु मसीह के आने से पहले टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें योम कूपर है, या डे ऑफ अटोनमेंट है, या जजमेंट की टाइम इन्वेस्टिगेशन हो रही है। प्रभु यीशु मसीह मोस्ट होली प्लेस में चले गए हैं, जहां पर हमारी कॉन्फ्रेंस में है, जहां पर वाद विवाद है, या हमारे केसेस जो हैं वो सॉल्व किए जा रहे हैं, और उसमें से जो भी रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट को लेकर यीशु मसीह जो है इस धरती पर दोबारा आने वाले हैं। सो क्या होता था, आइए देखते हैं 28वें वचन में, और उनको जलाए और वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे। और इसके बाद आप देखेंगे जब डिसीजन मेड मतलब बना लिया गया और स्केप गोट के ऊपर ट्रांसफर कर दिए गए। रेवलेशन में भी इसी तरह से है कि जब डिसीजन बना लिया, जीसस इनाम लेकर आ रहे हैं, तो सारा का सारा जो है किस पे डाल दिया गया? द वन हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द sin, शैतान और उसके दूतों को जो है अथाकंड में जो है वो डाला गया। उसे इस तरह से जैसे जंगलों में फेंक दिया गया, जहां पे कोई भी नहीं है जो उसको घास दे, जो उसको खाना दे, उसको पाल सके। सो वो सिंबलाइज कर रहा है कि शैतान के साथ खुदा करने वाला है 1000 साल के लिए,
और उसके बाद भी वो नहीं बदलेगा, तो आग और गंधक से जिन्होंने उसके सत्ता को, यानी जिन्होंने शैतान के साथ अपनी सहभागिता की है, अपने विचारों के साथ, अपने स्वभाव के साथ, अपनी जिंदगियों के साथ, उनका परिणाम जो है उन्हें दे दिया जाएगा। बट यहां पे लिखा है कि जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो क्या करने वाली बात है कि लोगों को विधि के अनुसार वो पाप बलि को बिल्कुल खत्म कर देना, यानी सिन नो मोर, यानी पाप नहीं रहेगा। सो वो आग के साथ जलाई जाएगी, आग और गंधक के साथ शैतान, शैतान के लोग जिन्होंने उसे चुना है, उनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, उनका कोई स्मरण नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग मी? मलाकी की पुस्तक में उसके चौथे अध्याय की पहली 3 आयतों को पढ़े तो वहां पे लिखा है कि वो हमारे पाँव के नीचे जो है राख बन जाएंगे, उनका कोई स्मरण जो है वो नहीं रहेगा। एग्जैक्टली वही चीज कर रहे हैं। फिर वस्त्रों को धोएं और जल से स्नान करें। पौलुस क्या कह रहा है, जब यीशु मसीह आएंगे, पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय में, तो 45 से एंड तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि आंख झपकते हम क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, अमरता को पहन लेंगे। सो हमारे वस्त्र चेंज होने चाहिए, हमारे वस्त्र मतलब हमारी धार्मिकता जो है वो चेंज होनी चाहिए। सो वही प्रोसीजर, वही यू नो स्टेप्स हैं प्रोसेस के, जो हम प्रकाशित वाक्य में, जो हम नए नियम में जो है वो सीखे हैं कि किस तरह से हम जो है वो बदल जाएंगे। 29 आयत, और तुम लोगों के लिए ये सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और दिन उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेसी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज ना करे। बट वट वी आर डूइंग टुडे, जब यीशु मसीह मोस्ट होली प्लेस में जजमेंट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरा आना जो है वो नूह के जमाने के लोगों के जैसा होगा, जिसमें लोग खाते पीते होंगे और शादियां ब्याह करते होंगे। सो कहने का अर्थ है दे आर नॉट सीरियस एट ऑल, दे आर डूइंग देयर ओन वर्क्स। पर इज़राइल क्या करती थी? अपने सारे कामों को छोड़कर बाहर खड़े हुए, जब याजक मोस्ट होली प्लेस में जा रहा है, बाहर खड़े होके वो क्या कर रहे थे? रिपेंट कर रहे थे, अपने आप को शुद्ध कर रहे थे, अपने अपनी अपनी जिंदगियों को परमेश्वर के सामने लेकर आ रहे थे कि वो उन पर दया कर सके। नाउ इज द टाइम कि हम जो हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी, आज समय है कि हम अपने जीवनों को मौज मस्तियों में नहीं, पब शब में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगियों को साफ करने में लगाएं। अपने पापों का अंगीकार करके खुदा के सामने विनतियां करें, उसके सामने रोएं और दुख लें इस बात का कि हमने खुदा के सामने जो है वो पाप किया है। सो यहां पर हम देखते हैं कि वो 10वां महीना, 7वां महीना और उसका 10वां दिन जो है वो डे ऑफ अटोनमेंट का जो है वो होता था। तीसरा वचन, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्राश्चित किया जाएगा, तुम अपने सब पापों से यहोवा के सन्मुख पवित्र ठहरोगे। सो इसका मतलब डे ऑफ अटोनमेंट का मकसद क्या था? हमें बिल्कुल पवित्र करना। अब आप मुझे पूछेंगे कि जब वो हर दिन जो है अपने पापों को मान रहे थे, तो फिर तब खुदा ने जो है क्या पाप उनके माफ नहीं किए थे? जो खुदा अब जो है उनके पापों को, या डे ऑफ अटोनमेंट में उनके पापों को जो है वो क्षमा कर रहा है। वेल, अगर आपको याद हो तो यीशु मसीह जो है एक पैराबल दे रहे थे, और पैराबल में जो है एक आदमी आता है, उसके ऊपर डेट था, राजा था, और जिसका डेट बहुत ज्यादा था। राजा ने उसे बुलाया और उसे कहा कि इसे पे करो। तो वो कहने लगा कि मैं नहीं पे कर सकता हूँ, मुझे समय दे। पर जेनरस इतना था राजा, उसने उसका डेट सारा जो है वो माफ कर दिया। अब डेट तो माफ हो गया उसका, उसे माफी मिल गई, उसे जेल में नहीं डाला गया, उसे घर वापस भेज दिया गया। पर उसने आगे जाके क्या किया? उसने जो है आगे जाके, जिसने सिर्फ 100 दिनार का कर्जा उससे लिया था, उसको पकड़ा और उसे जेल में जो है वो डाल दिया। और जैसे ही राजा को पता लगा कि इसने इस तरह से किया, तो राजा ने क्या किया? राजा ने जो जेल में डाला था उस व्यक्ति को रिहा किया, और इस व्यक्ति को, जिसका बहुत हजारों में डेट था,
जिसको माफ कर दिया गया था, उसको उठाया और उसे क्या कर दिया, जेल में डाला। इस पैराबल से क्या समझ आता है कि खुदा अंत तक देख रहा है कि कौन अपने निर्णय में, चाहे भलाई या बुराई के बीच में जो है वो बने रहेंगे। आज मैंने पश्चाताप किया है, खुदा ने माफ कर दिया, पर क्या मैं दोबारा गलती फिर वही कर रही हूं? क्या मैं उस चीज से मुड़ जाऊंगी, या मैं जो हूं वही पाप दोबारा दोबारा करती रहूंगी? इसलिए जो डे ऑफ अटोनमेंट था, उसमें उस साल में पिछले साल के जितने लोगों ने गुनाह किए हैं, अगर वो सिधाई से मुड़कर गुनाह में आए हैं तो वो पापी ठहरते थे। अगर वो गुनाह से सिधाई में आए हैं और सिधाई में रहे हैं, तो खुदा जो है उनको जिंदगी जो है वो देते थे। इजिकल 18 उसकी 24 में अगर हम देखें, आइए मैं आपके सामने हिंदी में पढ़ देती हूँ। इजिकियल 18 और उसकी 24 आए। परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो वह जीवित तो क्या वह जीवित रहेगा? जित जितने धर्म के काम उसने किए हैं, उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया है, उसके कारण वह मर जाएगा। यहाँ पर साफ जो है एक प्रोटोकॉल है कि अगर मैं धर्मी रही हूं और मैंने पाप कर दिया है और उसका पश्चाताप नहीं किया है, तो मैं मारी जाऊंगी। पर अगर मैं और मेरे जितने भी पिछले धर्म के काम रहे हैं वो स्मरण नहीं किए जाएंगे, यानी एक पाप ने मेरे सारे अधर्म के काम जो हैं वो क्या कर दिए हैं, आउट कर दिए हैं, और मेरे एक पाप ने मुझे मौत के हवाले जो है वो कर दिया है। इसलिए डे ऑफ अटोनमेंट यानी इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट इसलिए की जाती थी ताकि ये देखा जाए कि इसके पाप रोज तो साफ हुए हैं, पर कोई ऐसा पाप किसी दिन उसने उसका पश्चाताप अगर नहीं किया है, तो क्या ये इंसान जिंदगी पाएगा, या ये इंसान जो है वो मौत का वारिस होगा। इसलिए खुदा ने जो है एक दिन ठहराया था जिसमें, और उसने कहा कि ये विधि तुम्हारे लिए सदा जो है रहेगी और तुम प्रायश्चित किया करोगे, और खुदा जो है अपने सन्मुख से तुम्हें पवित्र ठहराएगा। यानी अगर खुदा पवित्र है, अगर हम भी पवित्र ठहराए गए, तो यानी हमारा रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल राइट। आप देखेंगे हम कई बार जो है लोगों को माफ कर देते हैं, पर हम दोबारा से वैसे दोस्त नहीं रहते हैं। बट डे ऑफ अटोनमेंट में ऐसा नहीं था। डे ऑफ अटोनमेंट में आपके पाप भी माफ हो गए हैं, और आप खुदा के साथ जो है दोबारा से दोस्त भी जो है वो बन गए हैं। इसलिए खुदा के वचन में तभी यूहन्ना उसका 15 और उसकी 15 आयत में इस तरह से लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। यूहन्ना 15 और उसकी 15 आयत। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। यहां पर हम देखते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो क्या हुआ है, मेंड हुआ है। जब हमारी फॉरगिवनेस होती है, तो हमारे रिलेशनशिप जो है वो मेंड होते हैं। कैसे? कि हम भी पवित्र ठहराए जाते हैं, अपनी शक्ति से नहीं, अपने बल से नहीं, खुदा के अनुग्रह से। और हम खुदा के कुर्बानी को कबूल करते हैं, अपने पापों का कन्फेशन करते हैं, खुदा के कलाम के अनुसार अपनी जिंदगियों में जो उसकी विधियों के अनुसार होना चाहिए, यानी वस्त्र होने चाहिए, उन वस्त्रों को पहनते हैं, उन उन हथियारों को जब लेते हैं, तो खुदा हमें क्या ठहराता है, पवित्र। और हमें क्या ठहराता है, अपना दोस्त। 31, ये तुम्हारे लिए पवित्र, परम पवित्र का दिन ठहरे, और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना, ये सदा की विधि है। और जिसका अपने पिता के स्थान पर याजक पद के लिए अभिषेक और संस्कार किया जाए, वह याजक प्राश्चित किया करे, अर्थात वह सनी के पवित्र वस्त्रों को पहनकर पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू वेदी के लिए प्राश्चित करे, और याजकों के
और मंडली के सब लोगों के लिए भी प्रायश्चित करे। और ये तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इज़राइलियों के लिए प्रति वर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, हरून ने किया। सो अगर यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं, तो यीशु मसीह इस अपने लिए भी, यीशु मसीह मेरे लिए भी, आपके लिए भी और पूरी दुनिया के लिए जो है वो प्रायश्चित कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? अपने ही लहू के जरिए से। वो लहू पाक क्यों है? क्योंकि उसने कोई भी पाप नहीं किया है और पिता के साथ दोस्ताना उसका रिलेशनशिप है, क्योंकि वो बाप के दाहिने बैठा है। तो इसलिए प्रकाशित वाक्य में उसके 3 अध्याय में जब हम जाते हैं, तो वहां पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा है। आइए मैं आपके सामने आखिरी आयत जो हूँ वो पढ़ूंगी, और उसके बाद जो है हम बाइबल स्टडी को जो है वो खत्म करेंगे। इसलिए 18वीं आयत से लुदीकिया की कलीसिया से कह रहा है, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, पर सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तू अंधा ना रहे, कि तू देख सके। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। सो जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, यानी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूं। सो डे ऑफ अटोनमेंट is a day when God is not forgiving our sins. God is cleansing all our sins. खुदा सिर्फ माफ नहीं कर रहा, बल्कि पूर्ण तौर से जो है वो धो रहा है, ताकि हम उसके दोस्त बन सकें और उसके साथ जो है बैठ सकें। Are we giving pain ourselves today? क्या हम अपने आप को दुख दे रहे हैं? क्या हम अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं? क्या हमने अपने पापों को छोड़ दिया है? क्या हमारा आधार खुदा का वचन है? क्या हम तैयार हैं कि हम उसके दोस्त बन सकें? क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आते हैं और इनाम लेकर आते हैं, जैसे हमारे काम है, या तो जिंदगी के लिए और या फिर हमेशा की मौत और जुदाई के लिए। सो आइए हम परमेश्वर के सामने ये विनती करें कि परमेश्वर जैसे मोस्ट होली प्लेस में हमारी इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ पापों से माफी नहीं, बल्कि पापों से हम पूर्ण तौर से उसके लहू के द्वारा धुल सके और पवित्र हो सके। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। सचमुच में बहुत पावरफुल हैं खुदावंद। और हम अपनी दोनों आंखों से, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट है खुदावंद, आपके प्लान को समझ पा रहे हैं। और आपका प्लान कभी बदलने वाला नहीं है खुदावन। आप हमें बदल दें ताकि हम आपके प्लान में फिट हों, आपकी रजा हमारी जिंदगियों में पूरी हो सके और हम बच सकें। हम ही नहीं, बल्कि हमारा परिवार, हमारे संगी साथी, रिश्तेदार खुदावन, और इस संसार के सारे जो आप पर विश्वास करते हैं खुदावन, आपकी दया के नीचे खुदावन अनुग्रह को पा सकें और जिंदगी ले सकें। आप बहुत जल्द आते हैं, हमारी प्रार्थना है आप जल्द आए। पर इससे पहले आप आए खुदावंत, हमें आप कबूल करें, अपने वस्त्र दे दें। हमें खुदावन अपना सुरमा दे दें, हमें वो सोना दें जो आपने ताया है, ताकि हम धनी हो जाएं और आपके साथ स्वर्ग की बादशाहत में जा सके। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह को हम रूबरू ना देखें, इसी तरह से बना दें। आमीन।